अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर हमको सिद्ध करना है टू साइन एक्स। इस प्रकार से हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर कहीं पे हो तो इसका फॉर्मूला होता है, या फिर इसको बाई कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के लिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस एक्स प्लस बाई इंटू गुणा, ठीक है, कॉस एक्स माइनस बाई, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। अब हम दूसरा फॉर्मूला और बताते हैं आपको। देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बाई, या फिर देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है, आपने कॉस टू एक्स का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो इसको इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। ये हमारी बुक में है, ये हमारी बुक में नहीं है, ठीक है। तो इस वाले से करते हैं हम। देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू, यानी कि एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन टू, उसके बाद आ जाएगा साइन एक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन टू, टू कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू। ये साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये हो गए चार, और चार में दो से डिवाइड करेंगे तो दो आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ गया टू कॉस टू एक्स, और ये एक्स है और ये तीन एक्स है, यानी कि माइनस के टू एक्स हो गया, ठीक है, माइनस सॉरी साइन माइनस के टू एक्स अपॉन टू हो गया ये, ठीक है। और नीचे चल रहा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस टू एक्स, और आगे माइनस है, ठीक है। कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कट गया, हमारे पास आ गया टू, और नीचे वाला माइनस यहाँ लग जाएगा, साइन दो से दो कट जाएगा माइनस एक्स, ठीक है। हम जानते हैं कि साइन में जब माइनस होता है तो वो बाहर आ जाता है, यानी कि फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, ठीक है। यानी साइन के अंदर वाला माइनस बाहर पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये अंदर वाला बाहर जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू साइन एक्स। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर कॉट 3x। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, चार और दो छः होते हैं, और छः में अगर हम दो से भाग करें तो तीन आ जाता है, यानी कि चार वाले में और दो वाले में हमको सूत्र लगाना है और तीन वाले को अलग रखना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो देखो इस वाले में और इस वाले में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी cos 4x में और cos 2x में। तो cos में प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, टू cos a प्लस बी अपॉन टू, यानी कि चार और दो छः, छः में दो का भाग देंगे तो तीन एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद cos a माइनस बी अपॉन टू, चार में से दो गए तो दो, और दो में दो से भाग दिया तो एक आ गया, यानी कि टू cos 3x cos x आ गया हमारे पास, इसका और इसका, प्लस में cos 3x। डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि आप ना फॉर्मूलों को याद कर लेना, वरना ऐसे बार बार फॉर्मूले लिखोगे ना तो आप फॉर्मूले लिखते रह जाओगे फिर, ठीक है।
दिमाग में एकदम बैठा लो फॉर्मूलों को। अब यहाँ देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 यानी कि 3x आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया था, ठीक है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 यानी कि कॉस x आ जाएगा जैसे ऊपर आया था, प्लस साइन 3x। अब यहाँ पे इसको काट मत देना आप लोग, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा क्योंकि प्लस है तो ऐसे कटता नहीं है कभी भी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, cos 3x ऊपर से कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 cos x, 2 cos x प्लस यहाँ पे बच जाएगा 1, नीचे sin 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 cos x और नीचे यहाँ पे बच जाएगा 1। ये दोनों कट गए आपस में कोष्टक वाली चीज, ठीक है। कॉस बटे साइन हो गया हमारे पास कॉट, कॉट 3x हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद होते हैं तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूले याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो स्टूडेंट्स, कॉट एक्स कॉट 2x कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये ना डायरेक्ट फॉर्मूले से ही हो जाता है। कैसे होता है देखो, हम जानते हैं कॉट 3x का फॉर्मूला, जानते हैं क्या, नहीं जानते, लेकिन हम कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं। तो कॉट 2x प्लस एक्स लिख सकते हैं हम, 3x को हमने 2x प्लस एक्स लिख लिया। तो अब एक कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b यानी कि कॉट x। इस प्रकार से होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये तो कॉट 3x ही है तो इसको कॉट 3x ही रहने दो, इन दोनों का पक्षांतरण करके इधर ले आओ, ठीक है। देखो ये दोनों चीज एक ही लिख रही हैं, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉट 3x को। अब देखो नीचे इसके एक है, अब यहाँ पे गुणा कर दो, बज्र गुणन कर दो, यानी ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला एक से गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट 2x कॉट x माइनस 1 और इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कॉट 2x कॉट 3x प्लस कॉट x कॉट 3x, ठीक है, ये हो गया। अब हमको देखो क्या लाना है, एक है ना वो प्लस का लाना है और ये दोनों चीज माइनस के लाने, तो एक को तो इधर ले जाएंगे, इन दोनों को उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो कॉट x कॉट 2x, ठीक है। उसके बाद इनको ले आएंगे यहाँ पे, तो ये जाके इधर माइनस हो जाएंगे कॉट 2x और कॉट 3x, ठीक है। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे कॉट 3x और कॉट x, और ये एक था ना इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो सेम टू सेम यही आ गया, यानी कि कॉट 3x को हमको कॉट 2x प्लस एक्स के रूप में लिखना है और फॉर्मूला लगा देना है कॉट a प्लस बी का और आ जाएगा बिल्कुल आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, आपको इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, cos 4x सॉरी tan 4x, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 टू द पावर 4x। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। ये पावर में 4 और x है ये, ठीक है, इस प्रकार से है ये, ठीक है, ये पावर है और ये x है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको प्रूव करते हैं हम। तो देखो इधर वाले से ये करेंगे ना तो बहुत ही टफ पड़ेगा, तो इससे यही करेंगे। देखो कैसे करते हैं, tan 4x को नाम ऐसे लिख सकते हैं tan 2 इंटू 2x, ठीक है। अब इस 2x को हम अगर थीटा मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 2 थीटा,
इस प्रकार से, यानी कि थीटा की जगह 2x लिखना है हमको तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन टू थीटा बराबर दो थीटा थीटा, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, देखो टू टेन एक्स या टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है हमारे पास टेन टू थीटा का। अब हमको क्या पता है कि थीटा की जगह हमको क्या रखना है, 2x रखना है, तभी तो दो दूनी 4x होंगे हमारे पास। तो थीटा की जगह 2x रखने पे, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 2x रखने पर क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 4x, तो हो जाएगा टेन 4x इज इक्वल टू 2, और थीटा की जगह रख देंगे हम 2x, यानी कि टेन 2x अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, और थीटा की जगह लिख देंगे हम 2x, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फिर से ये टेन 2x का फॉर्मूला बन गया, ये भी टेन 2x का फॉर्मूला बन गया। तो इसको देखो कैसे करेंगे हम, बराबर 2 गुणा, या कोष्टक लगा लो। अब यहाँ पे टेन 2x का फॉर्मूला है तो इसको हम यहाँ पे खोल देते हैं, ये भी सेम टू सेम खुलेगा ऐसे, टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से खुलता है, ठीक है। यानी कि थीटा अगर डबल हो या एक्स डबल हो तो वो आधा हो जाता है और इस प्रकार से आ जाता है, ठीक है। नीचे देखो वन माइनस टेन टू एक्स का होल स्क्वायर है, ये टेन टू एक्स का होल स्क्वायर है, तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला ऐसा ही होगा सेम टू सेम, यानी कि टू टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारे पास टेन टू एक्स का फॉर्मूला। इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमको पूरे को, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो दो दूनी कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कि ये चार टेन एक्स हो गया, चार टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया ऊपर वाले का, तो ठीक है, ऊपर वाला तो ये आ गया। नीचे वाला है ना, इसको बटे में रखते हैं इस प्रकार से, ये नीचे वाला है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले का स्क्वायर करना है, नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास वन माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर, तो टू टेन एक्स, इसका ऊपर वाले का स्क्वायर यहाँ पे, और नीचे वाले का स्क्वायर बटे, यहाँ पे पूरे में बटे नहीं लगाना हमको, ठीक है। वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। ये जो होल स्क्वायर था ना, इसको अलग अलग लिख दिया हमने इस प्रकार से, ठीक है। तो ऊपर वाला तो सेम ही चल रहा है, फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और इसको देखो यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं तो ये ना यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, लघुत्तम लेंगे तो वन की जगह पे ये पूरा आ जाएगा ना, लघुत्तम लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरा उठ के यहाँ चला गया, लघुत्तम ले लिया हमने बटे में एक लगा के, ठीक है। और माइनस माइनस टू टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये नीचे लघुत्तम ये आया था ना एक के साथ लघुत्तम, तो ये खुद ही आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो बटे की चीज़ है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, तो इसको हम उल्टा भी करेंगे, ठीक है। देखो फोर टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, अब ये बटे वाला साइन है ना, इसको गुणा में बदल लें हम, और ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर चला गया और ये पूरा नीचे आ जाएगा, यानी ये ऊपर वाली चीज़ है ना, ये नीचे आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको ना खोल रहे हैं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स के होल स्क्वायर को खोलेंगे पहले, फिर इसको अलग खोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसको खोलते हैं और इसको खोलते हैं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इसको खोलते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, एक को तो मान रहे हैं ए और दूसरे वाले को मान रहे हैं हम बी, ठीक है।
एक को तो ए मान रहे हैं, टेन स्क्वायर एक्स को बी मान रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, टेन स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, इस प्रकार से, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला हमने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब ये माइनस, अब इसको खोलेंगे तो दो का स्क्वायर करेंगे तो चार, और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, और यहाँ पे वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो इससे ना ये कट जाएगा होल स्क्वायर, एक बार बचेगा, दो घात थी तो एक घात हट गई तो एक घात बच गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, अब शायद प्रूव भी हो गया, ठीक है। देखो फोर टेन एक्स गुणा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऊपर तो प्रूव हो गया, ऊपर वाला तो प्रूव हो गया, ये तो देखो ऊपर वाला तो प्रूव हो गया, ये फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फोर टेन एक्स इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो आ गया। अब नीचे देखो जो समान घात है ना उनको एक साथ लिख लेते हैं। अब देखो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, टेन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस टेन की घात हो जाएगी चार हमारे पास, ठीक है। दो की घात दो होती है तो चार हो जाती है घात, ठीक है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, ठीक है। माइनस टू टेन माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि माइनस के छः टेन स्क्वायर एक्स हो गए, माइनस छः टेन स्क्वायर एक्स। ये देखो नीचे वाला भी प्रूव हो गया, ठीक है। वन माइनस छः टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर, वन माइनस छः टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर फोर, इस प्रकार से ये आगे पीछे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 23 था वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, कॉस फोर एक्स बराबर वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस एट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। अभी टेन फोर एक्स किया था, सेम टू सेम कॉस फोर एक्स करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम किसका, देखो कॉस फोर, अरे यार ये पेन ही नहीं चलता, कॉस फोर एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे कॉस टू इंटू टू एक्स, अब टू एक्स को थीटा मान लेंगे तो हो जाएगा कॉस टू थीटा, ठीक है। यानी कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाना है हमको। अब यहाँ पे देखो वन माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो वन माइनस साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। तो यहाँ पे कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो थीटा की जगह हमको क्या लिखना है, टू एक्स लिखना है। तो चलिए लिखते हैं कॉस टू और थीटा की जगह टू एक्स लिखेंगे तो टू एक्स, यानी कि ये कॉस फोर एक्स हो गया ये वाला, बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर और थीटा की जगह टू एक्स लिखेंगे हम, ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखो वन माइनस टू साइन टू एक्स का होल स्क्वायर है ये, ठीक है, साइन टू एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे साइन स्क्वायर होता है ना तो वो पूरे का ही होल स्क्वायर होता है, थीटा अंदर ही आता है, साइन के अंदर ही है थीटा, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है पूरे का। अब यहाँ देखो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास टू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वो वाला फॉर्मूला, बराबर वन माइनस टू साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले से ही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन माइनस दो और दो का स्क्वायर चार, और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, वन माइनस दो दूनी चार, चार दूनी आठ हो जाएंगे, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, यानी हमारा प्रूव हो गया वन माइनस एट साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं।
देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पे। cos 6x इज इक्वल टू 32, 32 कॉस की पावर 6x, ठीक है, माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस 6 है ना, तो 6 को हम लिखेंगे क्या, कॉस 2 × 3x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको लिखना कैसे, दो तरीके होते हैं, आपको कौन सा, दोनों से हो जाएगा क्वेश्चन तो, लेकिन सरल कौन सा है कठिन कौन सा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो कॉस 2 × 3x कर लो या फिर कॉस 3 × 2x कर लो, ठीक है। यहाँ पे तो बनेगा cos 2 थीटा, यहाँ बनेगा cos 3 थीटा। अगर आप cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो उसमें घात होती है 3, तो वो कठिन हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। cos 2 3x, ठीक है, 3x को थीटा मान रहे हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा। देखो 3x को हमने थीटा मान लिया तो हो गया हमारे पास cos 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो -1 पीछे है ना, तो cos 2 थीटा का -1 पीछे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे इस पेन से लिखते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है, ताकि -1 जो है वो पीछे रहे, इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर और थीटा की जगह हमने क्या माना है, 3x माना है, तो यहाँ 3x लिख देंगे इस प्रकार से, और -1। ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, देखो जैसे पहले sin स्क्वायर हुआ था फिर sin 2x का फॉर्मूला यूज किया था, ऐसे ही अब 3x cos स्क्वायर हुआ है तो cos 3x का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो 2 cos 3x, अब cos स्क्वायर है यानी ये पूरे का स्क्वायर है, इसका cos का पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, -1। अब यहाँ पे देखो क्यों यूज किया था, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्यूब करने में ना कठिनाई होती, इसलिए। अब यहाँ देखो 2 cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यू थीटा, यानी कि x माइनस 3 sin 3x, सॉरी -3 cos x, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x की पावर होल स्क्वायर -1, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। दो, ये पूरी चीज a बन गई और ये पूरी चीज b बन गई, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो a स्क्वायर करेंगे हम सबसे पहले, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और cos क्यू का स्क्वायर करेंगे फिर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -2 4 cos क्यू एक्स माइनस सॉरी इंटू 3 cos x। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और कोष्टक बंद और -1 चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसको सॉल्व करते ही आंसर हमारा आ जाएगा। देखो 16 दूना 32, कॉस की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, यानी 3 दूनी 6 हो गए, यानी कॉस की पावर हो गई 6 और x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18, और कॉस स्क्वायर माइनस 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8 थी 24, 24 दूनी 48, यानी कि -48, कॉस की पावर 3 है और कॉस की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगी, कॉस की पावर 4 हो जाएगी, 3 और 1 4, ठीक है, बस इतना ही है, और -1, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना था। देख लो सेम टू सेम आ गया, 18 पीछे लिख रहा है यहाँ आगे लिख रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है।
cos 3x का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 4 cos क्यू एक्स माइनस 3 cos x होता है। इसका होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab, और -1 चल रहा है और 2 आगे चल रहा है गुणा में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 जो है वो 1 से गुणा नहीं हो रहा है, ठीक है। 2 है वो 1 से गुणा नहीं होता, इससे गुणा हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है 25, यानी कि 3.3 पूरी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री में सूत्र याद करने हैं, ठीक है, सूत्र याद करने हैं आपको। और एक चीज का सूत्र याद कर लो, जैसे साइन का कर लो और कॉस्कों को समझ लो। ऐसे मतलब आराम आराम से समझ के कुछ सूत्र याद करने हैं, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो दिमाग में कि माइनस है कि प्लस है कि क्या है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई दिक्कत आ रही है सूत्र याद करने में तो आप कमेंट कर लेना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।